हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन जो 22 सितंबर 2025 का दिन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के दिन से सारी की सारी जीएसटी रेट्स में चेंज हो गई। कुछ कुछ रेट बढ़े हैं, कुछ घटे हैं और कुछ जीरो हो गए। तो आज का दिन जो है 22 सितंबर 2025 को हम जीएसटी उत्सव दिवस के नाम से मनाएंगे। क्यों बच्चों और क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आज के दिन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जीएसटी में कम करके लोगों को फायदा पहुंचाया, जिससे आप अपने त्योहार में अब कोई भी चीज खरीदते हो तो बहुत ही सस्ती मिलेंगी। तो इस दिन, आज का जो दिन था, बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के दिन से जीएसटी के वो सारी दरें जो बढ़ गई हैं, घट गई हैं या जीरो हो गई हैं, वो सारी लागू हो जाएंगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। क्या आपने आज अगर किसी ने शॉपिंग करी तो किसी ने चेक किया कि कौन से रेट्स बढ़े हैं, घटे हैं और कौन से रेट पे कोई टैक्स नहीं है? तो बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली बात है कि आप जब बाजार में जाओगे तो आप बाजार में कोई भी चीज की शॉपिंग करते समय सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान दोगे? कि कौन से रेट बढ़े हैं, कौन से रेट घटे हैं और कौन जीरो हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रेट्स को गवर्नमेंट ने घटा दिया है, कौन से रेट्स को बढ़ा दिया है और किस पे बिल्कुल जीरो टैक्स कर दिया है। तो हमारे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के साथ लगे रहो। मैं आपको बताता हूं कि क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, क्या मेजर चेंजेस करें। इस दिन को 2.0 रेट्स के नाम से माना जाएगा, जिसको बोलते हैं हम जीएसटी उत्सव दिवस। अब इसमें क्या हुआ, कुछ चीजों पे तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही कम टैक्स कर दिया, बिल्कुल ही कम टैक्स, बिल्कुल न्यूनतम दर पे टैक्स कर दिया। आप कह सकते हो कि कुछ चीजों पे टैक्स कम भइल बा, कुछ चीजों पे टैक्स कम भइल बा। तो कौन कौन चीज पे जीएसटी का टैक्स कम भइल बा, आवा देखा तनी जा। घी, पनीर, बटर, नमकीन, सॉस, काफी और आइसक्रीम। बेटा, घी, पनीर, बटर, नमकीन, सॉस और काफी और आइसक्रीम पे 5% भगल बा, 5%। अब रउआ सबके ई सब चीज खरीदबा तो 5% देवे के पड़ी। पहले कितना देत रहला? 18%। तो अब ध्यान रखना बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी आइसक्रीम, जो मोदी सरकार ने, मोदी जी को बच्चों से बड़ा प्रेम है, तो बच्चों का प्रेम उनके इस जीएसटी के रेट दर में भी दिख जाता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होती है आइसक्रीम। और आइसक्रीम का रेट उन्होंने घटा के कितना कर दिया? 5%। तो अब घर घर में खुशियां, क्योंकि जब बच्चे खुश रहेंगे तो घर खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा। और आज के बच्चे कल के भविष्य। तो आज बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम खिलाओ और उनको खुशहाल जीवन बनाओ। और जैसे आप देखोगे और कौन चीज पे टैक्स कम भइल बा बाबू, तो और देखिए, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और तौलिया के रेट कम कर दिया बा। अब देखिए, साबुन, शैम्पू, तौलिया ये कितना में मिली? 5% में मिलेगा बाबू। अब 5% में, पहले 18% देता रहा, अब तहरा के देवे के पड़ी खाली 5% बाबू, सिर्फ 5%। सस्ता सामान हो गई बा, अब सस्ता टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन सब 5% में। तो जब आप आज के बाद जब भी आप दुकान पे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या ये सारी चीजें आपको कम रेट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपको चेक करना है कि पहले आप 4 का शैम्पू लेते थे, मतलब चार का शैम्पू का सेट लेते थे, वो कितने का मिल रहा था और आज कितने का मिल रहा है? क्योंकि आज से वो सारी जीएसटी की दरें लागू हो गई है, तो इस पे 5% हो गई बा। अब देखिए कोना पे और कम भइल बा टैक्स, तो टीवी, एसी, फ्रिज। बेटा, टीवी, एसी, फ्रिज, मोटरसाइकिल और कार के रेट 28 से 18 कर दिले बा गवर्नमेंट। तो आज से जब अब देखो, दशहरा आने वाला है, दिवाली और धनतेरस। तो धनतेरस पे जब आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आप ये जरूर चेक कर ले कि उस पे जीएसटी का रेट कितना लगा रहा है। जीएसटी का रेट कितना लगे के चाहिए? वो पे जीएसटी के रेट लगे के चाहिए 18%। 18% वो पे जीएसटी के रेट लगे के चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आज इसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इस तरीके से देखिए, अब गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस जो हेल्थ पे है, गवर्नमेंट को ही पता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन और किसी कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, किसी कंट्री को में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो हमारे युवा होते हैं। और युवा जब युवा स्वस्थ रहेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे अपनी कंट्री के लिए। तो युवा को स्वस्थ रहने के लिए और उनको मोटिवेटेड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बड़ा कदम उठाया? एलआईसी और जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस पे 0% कर दिया। क्यों?
गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप अपने हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, और हेल्थ पे इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए भी टैक्स को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। लेकिन अब कुछ कुछ सामान ऐसन बा जौना पे गवर्नमेंट ने कोनो रियायत नहीं के देले, कोनो रियायत नहीं के देले, ओकरा के और 3 गुना बढ़ा देले बा। जैसे कि जो नशा का काम करते हैं, नशा वशा करने की चीजें होती है, जैसे कि आपका सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ओकरा पे अब लागी 40%। अब ओकरा पे कितना लागी, 40%। अब जब तंबाकू और तंबाकू खाने वालों, खैनी खाने वालों, नशा करने वालों, अब तुम लोगन के जेब से कितना जाई, 40% पैसा जाई टैक्स के। तो गवर्नमेंट का बढ़ावे के पीछे रीजन का रहल कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खैनी और तंबाकू को छोड़ दें, सिगरेट बीड़ी को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हैं, और साथ ही साथ आपको क्या, एक मिडिल फैमिली के लिए क्या, एक गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो नशा नहीं करता है तो उसकी कुछ ना कुछ सेविंग होती है। जैसे मैं बताऊं, लोग अगर बीड़ी पीने वाला आदमी 10 रुपए का बीड़ी पीता है डेली का, तो महीने का 300 रुपए उसका हो जाता है। बेटा अगर 300 रुपए का बीड़ी ना पिए वो, तो एक तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और साथ ही साथ 300 रुपए में अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद के ले जा सकता है। जैसे बच्चों की आइसक्रीम पे रेट कम हो गया, बच्चों को आइसक्रीम खिला सकता है, वो साबुन, शैम्पू, घी, बटर, ये सारी चीजें अपने फैमिली के लिए ले जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए उसको 40% कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कंज्यूम करना बंद कर दें। इसी तरीके से विलासिता की चीजें, विलासिता क्या होती है, लग्जरी चीजें होती हैं जो एक विलासिता भरे जीवन को जीने के लिए, जैसे कि आप लग्जरी कार्स, मर्सिडीज, इन सब चीजों को खरीदने के लिए अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 40%। तो 40% टैक्स गवर्नमेंट ने सिर्फ लग्जरी, विलासिता की चीजों पे और नशे की चीजों पे गवर्नमेंट ने किया है। तो आज के बाद जब हमारा इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि जब आज 22 तारीख को जब आप दुकान पे खरीदने जाओ, घी, बटर, शैम्पू, साबुन, या फिर आप कोई LIC की प्रीमियम कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, या फिर आप कोई चॉकलेट खरीद रहे हो, आप कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो, आप कोई आइसक्रीम खरीद रहे हो, तो आपको बिल लेना है, और बिल में ये चेक करना है कि क्या ये रेट चेंज हुए हैं या नहीं, या सिर्फ ये हवा में ही है। एक ग्राहक को जागरूक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को क्यों जागरूक करना चाहते हैं? ताकि आपको पता होना चाहिए कि भैया GST का रेट कम हो गया है। अब GST का रेट कम हो गया तो वो कम दरों पे आपको मिले। तो बेटा जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें जो डेली यूजेस में जो होती है, डेली जिसको कंज्यूम करना होता है, जिसमें आता है घी, पनीर, बटर, नमकीन, सॉस, कॉफी, आइसक्रीम, साबुन, शैम्पू, पेट्रोल, तौलिया, ये बेटा रोज की आइटम है। ये आदमी अपने जीवन में डेली रोजमर्रा के चीजों में इसको यूज करता है। तो इस पे गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है, 5% टैक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने ये जो एक उपहार दिया है जो दिवाली के टाइम पे दिया है, दशहरे के टाइम पे दिया है, इसको हम एक इंपॉर्टेंट डे के नाम से, और जिसको हम बोलते हैं GST उत्सव दिवस के नाम से जाना जाएगा। 22 सितंबर 2025 को उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा बचेगा तभी तो आप उत्सव मना पाओगे। जब जेब में पैसा होगा तभी भंगड़ा होगा, और जब जेब में पैसा होगा तभी आप अच्छी अच्छी चीजों को खाओगे। दिवाली में जैसे पैसे बचेंगे तो नए नए कपड़े पहनोगे, मिठाइयां खाओगे, आइसक्रीम खाओगे। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट मतलब मोदी गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को एक तरीके से समझ के आपको एक डायरेक्टली उपहार दिया है। जो मोदी सरकार ने क्या किया, आपको एक उपहार दिया है, और आपके लिए एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट भी है। आप ये मत सोचो कि गवर्नमेंट ने GST का रेट चेंज कर दिया तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा। अब जो 18% में 12% में खरीदते थे उसे आप 5% में खरीदने लगोगे। तो ये सारी चीजें। अब दिवाली में दारू पे तो वैसे भी GST नहीं है, दारू तो उसमें वैट में चला जाता है। लेकिन जो सिगरेट और जो तंबाकू पे जो गवर्नमेंट ने ये पैसा बढ़ाया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट का 2 इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा इसके केसेस में। एक तो जो गवर्नमेंट ने काम किया किस चीज पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे। जो हेल्थ पे और LIC पे जो गवर्नमेंट ने जीरो किया, वो गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन और सराहनीय आप कह सकते हो कि डिसीजन रहेगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन
आए तो सही, हुआ तो सही। और इसी तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेशनरी के भी सारी आइटम पे 0% टैक्स कर दिया है। तो वो भी एक बहुत ही कॉमन चीज, बहुत ही बोलते ना, एक मिडिल फैमिली के लिए पढ़ाई के साधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बच्चों, ये रिवाइज चेंजेस को जरूर जब भी आप दुकान पे जाएं, कोई चीज खरीदें, तो जो मैंने रेट बताए आपको जरूर ध्यान दें, अपने बिल को जरूर चेक करें और पहले से कंपेयर करें कि हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।